अस्सलाम वालेकुम गाइस और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगी उन लड़कियों के बारे में जो लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं, जो लड़कियां अपने माँ बाप को इज्जत नहीं समझती और हिंदू लड़कों से शादी कर लेती हैं, जो लड़कियां मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू मजहब में शादी कर लेती हैं। आखिर वो कौन सी वजह है, क्या वजह है कि लड़कियां जो इस्लामिक लड़कियां हैं, जो इस्लाम में दाखिल हैं, वो लड़कियां एक हिंदू लड़के साथ घर से कदम निकाल लेती है। सबसे बड़े इसके रीज़न है माँ बाप। जो माँ बाप अपने अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इस्लाम की तालीम नहीं देते, दीन की तालीम से दूर रखते हैं, लाड प्यार में उन्हें बिगाड़ देते हैं। वो लड़की चाहे बचपन से वो लड़की कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, किसी को दोस्त बनाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते हैं, इस्लाम की तालीम नहीं देते हैं। दीन इस्लाम से बिल्कुल ही दूर रहते हैं बच्चे। उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम में क्या है, मुसलमान कैसे होना चाहिए। बस मुसलमान नाम के लिए मुसलमान है कि हम मुसलमान हैं। उन्हें पता ही नहीं है मुसलमान की क्या हक है, मुसलमान की क्या हुकूक है। मुसलमान जब मुसलमान है तो मुसलमान में कैसे रहना है, किस तरह जीना है, क्या क्या इस्लाम के तरीके हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या मना फरमाया है और क्या करने की ताकीद की है। ये सारी बातें पता ही नहीं होती हैं आम मुसलमानों को। हम सारे मुसलमानों को जो इस्लाम पढ़ते हैं, दीन के करीब है, दीन सीखते हैं, उन्हें तो सब पता है। लेकिन जो दीन से दूर हैं, जो इस्लाम से दूर है, जिन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है, जिन्हें पता ही नहीं दीन क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है मुसलमान होना क्या है, मुसलमान होने के बावजूद ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लगता ही नहीं कि मुसलमान है। एक मुसलमान का जो हक है, जो तरीका है, जो दीन इस्लाम का तरीका है, वो अच्छे से अदा ही नहीं करते हैं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दे, इस्लाम की तालीम दे। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना काफ़ी नहीं है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम की तालीम दिलाए अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, ताकि बच्चों को पता रहे कि आगे चलकर कैसे जीना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इस्लाम में क्या है, दीन में क्या है, इस्लाम का तौर तरीका क्या है। इशारे जब पता होंगे तभी वो इस्लाम पर चल सकेंगे बच्चे। दीन की तालीम नहीं मिलने की वजह से बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अपने बच्चों को हद से ज़्यादा लाड प्यार करके ना बिगाड़े। लाड प्यार में इतना उन्हें ना बिगाड़े, उनको गलत तरबियत ना करे, उनकी गलत परवरिश ना करें। बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, माँ बाप को कोई मतलब नहीं है। लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। इसके लिए पेरेंट्स को नसीहत करनी पड़ेगी अपने बच्चों को कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से दूर रहें। जब इस्लाम की तालीम मिलेगी बच्चों को, दीन की तालीम मिलेगी बच्चों को, उन्हें खुद ब खुद नफरत होगा गुनाह के कामों से, गुनाह की बातों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, हराम कामों से, हराम चीज़ों से, हराम रिलेशनशिप से। दीन इस्लाम की तालीम मिलेगी बच्चों को तो जानेंगे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, क्या हलाल है, क्या हराम है, आगे कैसे जीना है। तो ये हराम कामों से बच्चे बचेंगे, दूर रहेंगे बच्चे, दूर रहेंगी बच्चियाँ। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम दिलाए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करे, उन्हें नसीहत करे। ये जो आजकल लड़कियाँ घर से भाग रही हैं, इतनी बड़ा कदम उठा रही हैं, ये सारी की सारी वजह है दीन से दूर रहने का। जब इस्लाम की तालीम नहीं मिलेगी बच्चों को, दीन की तालीम नहीं मिलेगी बच्चों को, तो बच्चे क्या जानते हैं क्या हराम है, क्या हलाल है। वो तो वही करेंगे जो उनको समझ में आएगा। जब उन्हें पता चलेगा हराम क्या है, हलाल क्या है, कैसे जीना है, कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, वो हराम चीज़ों से दूर रहेंगे, हराम बातों से दूर होंगे, हराम कामों से दूर होंगे। जब उन्हें पता ही नहीं रहेगा हराम क्या है, हलाल क्या है, दीन में क्या है, इस्लाम में क्या है, में क्या, तो क्या जानेंगे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे आगे जीना है, कैसे चलना है। इसलिए हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को, बच्चियों को दीन की तालीम दिलाएं, इस्लाम की तालीम दिलाएं। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं। बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम देने के लिए उन्हें आलिम से पढ़ाएं, इस्लामिक स्कूलों में भेजें, इस्लामिक मदरसों में भेजें। जहाँ से भी दीन की तालीम मिलती हो, इस्लाम की तालीम मिलती हो, वहाँ पढ़ाएं। एक मुसलमान है तो मुसलमान के स्कूल में पढ़ाएं, इस्लामिक स्कूल में पढ़ाएं, इस्लामिक और दीनी स्कूल में पढ़ाएं, जहाँ दीन और इस्लाम दोनों की पढ़ाई होती हो, जहाँ दीन और दुनिया दोनों की पढ़ाई होती है, उस स्कूल में डालें, उस स्कूल में पढ़ाएं। सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना डालें कि जहाँ इस्लाम की पढ़ाई नहीं हो, जहाँ दीन इस्लाम की कोई जानकारी ही नहीं हो। जब खुद माँ बाप अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत नहीं देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे वही करेंगे जो अपने बड़ों को देखते हैं। तो माँ बाप को भी सबसे पहले चाहिए कि दीन को फॉलो करे, इस्लाम को फॉलो करे, नमाज पढ़े। बच्चे देख कर नमाज पढ़ेंगे, घर में दीन की
तरबियत होगी, इस्लामिक माहौल होंगे, इस्लामिक कल्चर होंगे, तो बच्चे भी उसी उन्हीं उन्हीं माहौल के मुताबिक उनकी परवरिश होगी और वही माहौल वो जानेंगे। इसलिए घर का माहौल इस्लामिक रखिए, दीन के मुताबिक रखिए और बच्चों को हमेशा अच्छी बातों की नसीहत कीजिए। बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़िए मत, बच्चों को लाड प्यार में इतना छूट मत दीजिए कि वो गलत काम कर बैठें और उनको इस बात का एहसास ही ना हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दीन और इस्लाम की तालीम देते हैं, वो बच्चियाँ हमेशा पर्दे में रहती हैं, अच्छे माहौल में रहती हैं, अच्छे माहौल मिलता है उनको। और जो ऐसा नहीं करते, सिर्फ दुनियावी पढ़ाई पढ़ते हैं और इस्लाम से दूर रहते हैं, इस्लाम की पढ़ाई से दूर रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा ये गलत कदम उठाते हैं, गलत काम करते हैं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की पढ़ाई दें, इस्लामिक एजुकेशन भी दिलाएं और मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाएं। दोनों ज़रूरी है बच्चों के लिए, इस्लामिक एजुकेशन भी ज़रूरी है और मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है। सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन तो पढ़ा देते हैं आजकल के माँ बाप, लेकिन दीन इस्लाम की तालीम नहीं दिलाते हैं, जिसके लिए बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत रास्ता पर चल पड़ते हैं। जो भी मुसलमान माँ बाप है, मुसलमान पेरेंट्स है, उन सबको चाहिए कि अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन भी दिलाए और मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाए और बच्चों को बेजा छूट ना दे। बच्चों को गलत ड्रेस पहनने से मना करे, बच्चों को गलत दोस्तों में जाने से मना करे, बच्चों को गलत लोगों से दोस्ती करने से मना करे, गलत लोगों की संगत में उठने बैठने से मना करे, बच्चों को समझाएं, हर वो काम से मना करे जो इस्लाम में मना है, दीन में मना है। शॉर्ट्स ड्रेस से मना करे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मना करे, बच्चों को समझाएं, बच्चों को गलत संगत में जाने से समझाएं, मना करें, गलत दोस्तों में उठने बैठने से मना करें, गलत माहौल से बचाएं। शुरू से ही जब बच्चे माँ बाप बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, अच्छे माहौल देंगे, अच्छे दोस्तों में उठने बैठने की इजाज़त देंगे, तो बच्चों को माहौल सही रहेगा। जब बच्चों को माहौल सही रहेगा तो गलत काम से बचेंगे, हराम कामों से बचेंगे, हराम बातों से बचेंगे और उन सारी चीज़ों से बचेंगे जो इस्लाम में हराम है, जो इस्लाम में मना है। जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दूँ, इसीलिए माजूर चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।